देव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री अभय सागर जी महाराज की मुनि शंख की। उसके मन में बहुत उथल पथल मची थी। क्या करूं, कैसा करूं, कब करूं, अभी करूं या कुछ समय बाद करूं। एक विचार को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर होता था तो दूसरा विचार सम्मुख आकर के खड़ा होता। पहले मेरी पूर्ति करो, पहले मेरी आवश्यकता है, पहले मुझे ही जिस प्रकार से चौके में होता है प्रायः जो चौके वाले होते हैं वे तो बाजू में खड़े हो जाते हैं और जो किराए के लोग आते हैं वे पहले घुस कर के पहले देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। महाराज की खबर वहाँ से आ रही है कि कुछ लोग INT होते हैं, IMP नहीं, इंटरनेशनल ठसियर। वो जबरदस्ती घुस कर के व्यवस्था को बनाते नहीं हैं, अपितु बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। भावना तो उनकी अच्छी होती है, पवित्र होती है, ये बात निश्चित है, पर थोड़ा सा भावना के साथ विवेक का पुट भी होना चाहिए कि कम से कम जिसने इतनी मेहनत करके सुबह से तैयारी की है, पहले कम से कम एक इनिंग तो उस परिवार को खेल लेना। सेकेंड इनिंग में आप, मगर क्या करें, पहले आप की प्रशंसा के चक्कर में कितने महाराजों को निपटाना है, आहट दे करके, अंतराय करा के नहीं। इसलिए वह व्यक्ति भी पसोपेश में था कि मुझे क्या करना है। कारण क्या था कि वह अपनी राज सिंहासन पर बैठा था और अचानक ही एक व्यक्ति ने आकर के संदेश दिया कि महाराज कुछ समाचार लेकर के आया। कौन सा समाचार है भाई? अभी अभी सूचना मिली है कि प्रभु को केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। बोलिए आदिनाथ भगवान की। भगवान ऋषभनाथ जो युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर हुए थे, अभी तीर्थंकर बने नहीं थे, अभी तो मुनिराज ऋषभनाथ थे और अभी अभी सूचना आई है कि वह केवल ज्ञान से विभूषित हो चुके हैं। अब हमें सबको कल्याण का पथ मिलने वाला है, तो उनकी दिव्य देशना का लाभ लेना चाहिए। जो ही समाचार मिला, अत्यंत खुशी का, अत्यंत प्रमोद का विषय था, इसलिए उसे यथोचित पुरस्कार देकर के रवाना किया। मन ही मन विचार ही कर रहा था और तत्काल दूसरे दूत ने आकर के और सुसमाचार दिया। महाराज आपने जो सुना है वो तो अच्छा था ही, एक बात और अभी अभी जानकारी आई है। कौन सी जानकारी है भाई? आप जिसके लिए नियुक्त हुए थे, क्योंकि वह थे तो सामान्य पुरुष किंतु चक्रवर्तित्व को प्राप्त करने वाले थे, जिसके लिए मन में आपकी भावना बड़ी बलवती थी, उसकी अब संपूर्ति हो चुकी है। आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हो चुका है, इसलिए अब आप हाथ से चक्रवर्ती सुनिर्धारित हो चुके हैं। किसी को चक्रवर्ती कहना अलग चीज है। जिस प्रकार से मान लो राष्ट्रपति पद के योग्य उम्मीदवार थे, चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, अलग अलग पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं, चुनाव में नामकरण भी हो चुका है,
फॉर्म भी आपने सबमिट कर दिया है, किंतु अभी वोटिंग का काम नहीं हुआ है। वोट भी डल चुकी है, चुनाव का परिणाम भी आ चुका है और राष्ट्रपति पद के योग्य निर्वाचित घोषित भी किए गए हैं, मगर जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक अभी आप राष्ट्रपति, कभी देखिए हो आपने शपथ ले ली है तो भी अभी राष्ट्रपति नहीं है। क्यों? वहीं पर एक बुक रखी रहती है, उस बुक पर जब तक आपके हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे तब तक आप राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे। तो घोषित हो राष्ट्रपति तो हैं आप, किंतु जब तक विधिवत आपकी शपथ ग्रहण नहीं होगी, इसी प्रकार से अभी तक तो आप चक्रवर्ती के योग्य थे, किंतु अब आयुर्शाला में चक्र रत्न आ चुका है, इसलिए आप चक्रवर्ती कहलाने के अधिकारी हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात, शुभ समाचार आपने दिया, उसको भी पुरस्कार देकर के लिए रवाना किया ही था और अभी वो बाहर तक जा ही नहीं पाया था और तीसरा दूध और आ गया। महाराज क्या बात है, हमारी बात सुनो, इसमें तो आपका मन प्रमोदित होने में कोई देर नहीं लगी। सुनो भाई, तुम क्या समाचार लेकर आए? महाराज, अभी आपने धर्म पुरुषार्थ की बात सुनी होगी, एक से अर्थ पुरुषार्थ की बात सुनी होगी, और तीसरा पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ भी होता है, उसका रिजल्ट आ गया है और आपको पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। तीनों शुभ समाचार हैं, है कि नहीं? अब वह चक्रवर्ती के मन में उथल पुथल मची है, क्या करें? आप होते तो क्या करते? चलो देख तो आता ना मोड़ा को मोह क्या सुने, घर में नहीं भाव, अस्पताल में भाव, तो ओटी से बाहर आ जाए, एक नजर से देख तो ले कम से कम। ऐसा चक्रवर्ती भी सोच रहा है कि क्या करूं, करना तो है। तो अब गुड, बेटर और बेस्ट, इन तीन का विचार किया जाए, इन तीन में अच्छा क्या हो सकता है। तो जो जिसकी जागी रही भावना जासी, प्रभु मुहूर्त देखित तत्यंत आसी वाली बात होती है। किसी को काम पुरुषार्थ का फल चाहिए है, उनसे पूछो जिनका तो विवाह ही नहीं हुआ, कदाचित विवाह हो भी गया। एक व्यक्ति के बारे में हमने सुना था कि विवाह हुए लगभग 12-14 साल हो चुके थे, किंतु संतान का मुख देखने को नसीब नहीं मिल पा रहा। 14 साल के बाद पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई, तो जैसे फूला नहीं समाया वाली बात थी, अत्यंत खुशी का वातावरण उसके मन में आ चुका था। ऐसे ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आचार्य भगवान तो बताया करते थे कि जैसे कोई सूत्र ग्रंथ का निर्माण कर रहा हो और सूत्र में शब्दों का चयन करना है, मगर ऐसा लग रहा है कि छंद कुछ भंग सा हो रहा है। क्यों? कोई मात्रा घट रही है या बढ़ रही है। तो अगर घटी हो तो उसको यथायोचित जोड़ा जा सकता है, किंतु बढ़ा है तो हमने इतना अच्छा शब्द रखा था चयन करके, अब इसको कैसे हटाएं? मगर जब तक वो शब्द हटेगा नहीं तब तक निर्दोष छंद बनेगा नहीं। तो फिर क्या करें? हटाओ। किसे हटाएं? इस शब्द को, अरे भैया ये तो इतना बढ़िया मुफीद शब्द है, इसको हम नहीं बदल सकते, तो छंद सदोष रहेगा, बदलो। तो बदल करके कोई दूसरा 4 अक्षर के स्थान पर 3 के स्थान पर 2 अक्षर वाला शब्द का चयन करो, तो वो शब्द का चयन करने के लिए प्रयास करता है। तो आचार्य भगवान बताया करते थे, उस व्यक्ति को इतनी प्रसन्नता होती है कि सूत्र छूटा हो जाए, तो जैसे किसी को संतान, प्रथम संतान की उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है, उसको जितनी खुशी होती है, आनंद होता है, ऐसा उस सूत्र रचनाकार को भी प्रसन्नता होती है। ऐसा ही वह सोच रहा है कि मैं काम पुरुषार्थ के लिए पहले प्रयाण करूं। नहीं, जिसके लिए वर्षों से लालायत थे कि चक्र रत्न की उपलब्धि हो जाए तो मैं चक्रवर्ती कहलाऊं, तो फिर क्या आयुर्शाला की ओर गमन करूं? नहीं, ये तो संसार की नश्वरता के सूचक हैं। जीवन मिला है काय के लिए?
नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में रहने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला ना। महिलाएं सोच सकती नहीं हम कौन महाराज दुकान जा, जैसे आधुनिक जगत में बहुत सी महिलाएं भी दुकान का संचालन करती हैं, कहीं कोई ऑफिस आदि के जॉब करते हैं, तो वह भी कदाचित उस नॉन तेल लकड़ी का काम करती हैं। जो घर में रह कर के गृहिणी का काम करती हैं, उनको शाम को ही प्लान बना लेना पड़ता है कि सुबह के नाश्ता में क्या बनाना है, मटर, छोला, पोहा, जलेबी, जो आइटम बनाना है उसकी तैयारी के लिए पहले से व्यवस्था, फिर दिन में भोजन क्या बनाना है, दोपहरी की क्या तैयारी करनी है और शाम के अंतों में क्या क्या सामग्री चाहिए पड़ेगी, उसकी पूर्व संयोजना में ही उनका जीवन का बहुमूल्य समय निकलता है। किंतु आचार्य भगवान कहा करते थे, जीवन किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए या जीवन निर्माण के लिए? निर्वाह तो वह जो रास्ते में भीख मांग करके भी अपनी उदर की पूर्ति कर रहा है वह भी कर लेता है, किंतु यह जिस प्रकार से आपका अगर ट्रांसफ़र एक नगर से दूसरे नगर की ओर हो जाए तो वह व्यक्ति पहले सोचता है कि हमें अब अगले नगर में जाना है। एक व्यक्ति हैं इसी नगर के हैं, उनका ट्रांसफ़र ऐसे जगह पर हो गया जहाँ पर दूर दूर तक लगभग 70-80 किलोमीटर दूर तक जिनायतन नहीं था। नौकरी तो करना है, मन में बहुत संकल्प विकल्प होते थे उनको कि मैं तो नौकरी से इस्तीफा दे दूँ, दूसरा काम कर लूँ, मगर ये भी लगता है एक तरफ कि इतना अच्छा पद हमें मिला है, इस पद का सदुपयोग करना है, निर्वाह करना है। पर हमने आचार्य भगवान से प्रतिदिन देव दर्शन का नियम लिया हुआ है, पूजन का संकल्प किया है, वहाँ पर 70 किलोमीटर दूर तक जिनालय है नहीं, क्या करो? आचार्य भगवान के पास गए होंगे, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि जीवन का संकल्प तुमने लिया है, जहाँ जिनालय है वहाँ तो अवश्य ही करना है। कदाचित आपवादिक अवस्था हो उसमें छूट रख लो, मगर यहाँ रह करके तो करो। इसी प्रकार से उस व्यक्ति को लगा कि हमें जीवन के निर्वाह के लिए तो हमें यह चक्र रत्न मिल गया, पुत्र रत्न की उपलब्धि हो गई, किंतु जिससे हमारा जीवन इस पर्याय से नहीं अगली आगामी पर्यायों तक शुद्धत्व की सिद्धत्व की प्राप्ति, जिसकी अभी आप सब मिलकर के आराधना कर रहे हैं। 5 परमेष्टि तो हैं ही, उन 5 परमेष्टियों में भी उन सबके जो अधिपति हैं, स्वामी हैं, कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है? आचार्य अवस्था, उपाध्याय अवस्था, मुनि अवस्था, अरहंत अवस्था या सिद्ध अवस्था? सबसे बड़ी अवस्था तो सिद्ध परमेष्टि की है। ना तो हमने उनको देखा, न उनको सुना, सूंघने चखने की तो बात है ही नहीं। इसलिए जो रास्ता वहाँ पहुँचाने वाला है, उस दशा तक ले जाने वाला है, कौन सा रास्ता है? कहीं कोई भूल भलैया अगर हो जाए तो वहाँ से निकल करके दूसरे स्थान तक पहुँच पाना संभव नहीं हो पाता। जंगल में आप चले जाएं अथवा तीर्थराज सम्मिलित शिखर ही चले जाएं, लौटारी की बात हो, बाइक वाली बात नहीं। नहीं तो आज के ज़माने में बाइक में बैठ करके महिलाएं अन्य पुरुषों के साथ बैठ करके आती हैं। विचार तो करें कि हम किसी अन्य पुरुष के साथ कैसे बैठ रहे हैं। मगर क्या करें महाराज, शरीर है, अब थक गया है। किंतु जो व्यक्ति पैदल आ रहा है और प्रलोभन दिख गया कि देखो वो डोली वाला गया वहाँ से, अपन भी नहीं से खुलक चलो। खुलकना तो आसान है, और अगर रास्ता आपने नहीं समझ पाए, डोली वालों को तो रोज आने का जाने का सिस्टम रहता है, इसलिए वो निर्धारित मार्ग से चले जाते हैं। और अगर आप उस निर्धारित मार्ग को भूल गए तो फिर घंटा 2 घंटा तक कहाँ आप भटकेंगे पता नहीं चलेगा। हो सकता है पुण्य का कोई ऐसा योग आ जाए कि कोई कुत्ता आ जाए जो आपके आगे आगे चलना शुरू कर दे, तो वो आपको
गंतव्य तक, सड़क तक, बीच मार्ग तक छोड़ जाए तो कब लोप हो जाए आपको पता नहीं। कौन सा देव आकर के आपकी रक्षा करके आपको सही पद दे जाए। इसलिए जीवन निर्वाह के लिए नहीं, निर्माण के लिए है। हम सब ये प्रभु की जो आराधना कर रहे हैं, सिद्ध परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, ये सब करने का प्रयोजन हम सबका यही है कि हे भगवान, जिस पद को आपने चुन लिया है, अकेला चुना ही नहीं है, उस पर आपने कदम भी बढ़ाए हैं। भजन तो भजन गाने वाले का देते हैं कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या है? क्योंकि हमने उस पथ पर चलने वालों के निशान देख लिए हैं कि यह रास्ता ही समीचीन है। इसलिए अब हमें किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तब पड़ेगी आपको जब आप कहीं कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में पहुंच जाएं और उधर जलेबी सी बनी हो। लिखा तो होगा वहां पर साइन बोर्ड पर, किंतु अगर अंग्रेजी में या हिंदी में ना हो तो करिया अक्षर वैसे ही के बराबर है, गैया के बराबर नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो अब आपको वहां पर कोई पथ बताने वाला, चलने वाला, मगर किसी वाहन चालक को कदाचित ही कहीं पूछने का अवसर आए, ड्राइवर हमेशा अलर्ट रहता है, वो समझ जाता है कि ड्राइवर निशान कहाँ से बने हैं, यहाँ से हम जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे। उसी प्रकार से प्रभु का दिव्य देशना का लाभ अगर हम सबको मिल रहा है तो यह हमारा परम सौभाग्य की बात है। इसलिए चक्रवर्ती ने संकल्प किया कि वो दो अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ गौण है, धर्म पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। हम भी प्रभु की अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए चलते हैं। अकेला हम नहीं चलते, पूरे परिवार को, नगर वासियों को घोषणा कर दी, जिनको चलना है चलो। हम सब चल के करीब खुद भगवान की दिव्य देशना का लाभ लेंगे, ताकि हम अपने जीवन को कृत कराने के लिए, बनाने के लिए जो प्रयास प्रभु ने किया है, उन्होंने तो अपने आप को कृतपना प्राप्त कर लिया है, किंतु हम सब अभी मझधार में हैं। हमें इस धार से उस पार तक ले जाने का अगर कोई प्रयास करना है तो दिशा बताने वाले प्रभु हैं, उनकी दिव्य देशना का लाभ हम सबको मिलने वाला है। बस एक रात और शेष है। कल वर्षा योग स्थापना का दिवस है। अभी भी विचार कर लो सागर वालों कि इतना ही करें कि अभी 4-5 दिन है हम लोगों के पास में, इतना ही करने सही में। अब आचार्य तो हव कहलवा लेते थे, हम नहीं कहलवा रहे हो, मगर एक रात अभी शेष है और वही विशेष है। कल वर्षा योग स्थापना का कार्य हम सबका संकल्प पूर्वक होगा। आप लोगों का भले ही 9 तारीख को होना है कि नहीं, वो आप लोगों का होना, हम लोगों का तो भक्ति पूर्वक अनुष्ठान संकल्प की क्रिया कल हो जाएगी। आप लोगों की जैसी सुविधा आप लोगों की होगी वैसा आप लोग अपने व्यवस्था कर लेना। इसलिए जीवन को बनाने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए, कल्याण के पथ पर चलने के लिए, दिव्य देशना का लाभ प्रभु को लेने के लिए वह चक्रवर्ती सपरिवार चला गया। भगवान के समवसरण में जाकर के प्रभु को नमोस्तु निवेदित करने के बाद लालायत था कि कब दिव्य देशना का लाभ हम सबको मिले, और उनके निमित्त से दिव्य देशना का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। जब प्रभु का निर्वाण हो गया तो चक्रवर्ती की आंखों से टप 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 आंसू झरने लगे। लोग सोच रहे क्या बात है, पिताजी का अवसान हो गया, निर्वाण हो गया, इसलिए चक्रवर्ती रो रहा होगा। नहीं, ये तो मोही की दशा है। हम मोही नहीं, निर्मोही हैं। हमें प्रभु से आज तक देशना का लाभ मिल रहा था। अब हमारा दुर्भाग्य है कि प्रभु निर्वाण को पधार गए। हम सबको अब जो मार्ग बताने वाले थे उस मार्ग का अभाव हो गया। आप सबको 4 माह का समय मिला हुआ है। नाम के लिए तो 4 माह हैं, चातुर्मास कहते भी हैं, और वास्तव होता तो
3.5 माह ही हैं, क्योंकि श्रावण का, भाद्रपद का, आश्विन यानी कुंवर का 1 माह है, और कार्तिक की अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन आप सबके साथ हम सबको भी छुट्टी हो जाएगी। अब ये बात अलग है कि आपका पुण्य होगा तो आगे का समय भी मिल सकता है, अन्यथा चातुर्मास के निष्ठापन तो दीपावली के दिन हो जाता है। उन मोटे रूप से 105 दिन में जितना हम सबसे संभव हो सकेगा आप सबको धर्म देशना देने का प्रयास, दिलाने का प्रयास, सुनाने का, समझाने का प्रयास करेंगे। आप अपने जीवन को कितना निर्वाह से निर्माण की ओर ले जाएंगे ये आपको देखना है। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।